हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करेंगे 10th क्लास का मैथ, जो कि एनसीईआरटी बेस रहने वाला है। और ये एनसीईआरटी बेस का एक्सरसाइज 1.1 से हम सब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यही सीखेंगे कि ये एचसीएफ को निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ तो हम सब पहले भी निकाल चुके हैं, बहुत पहले निकाले हैं, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहला टर्म और दूसरा टर्म को देखते हैं कि जो सबसे बड़ा टर्म होता है ना, उसको ए मान लेते हैं। ए 225 है दिया गया है। चलो बी कितना दिया गया है, इसको बी मान लेते हैं। छोटा वाला जो होता है उसको बी मान लेते हैं। बी दिया गया है 135। आगे हम समझेंगे ये ए और बी होता क्या है। ये बोला किस नियम से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब तो हम सब समझते हैं पहले से, बचपन में ये भाग वाला एचसीएफ नहीं सीखे हैं। ये भाग वाला एचसीएफ जो बोलते हैं कि महत्तम समवर्तक निकाले। एचसीएफ का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 135 भाग करना है 225 को। इसका क्या कर, 225 को अगर हम भाग करते हैं तो एक बार में जाता है। एक बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 135 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। चलो फिर इसको एक बार डिवाइड करते हैं 135 में। अब ये 135 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 90 एक बार में जाएगा। चलो एक बार जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और ये 4। अब देखो कि इसको फिर से डिवाइड करना है, इसको फिर से डिवाइड करना, ये इधर नहीं दिखता होगा तो इस जगह हम करते हैं यहां से 45 डिवाइड 90। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इसको कटा देंगे, अब क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, मतलब शेषफल 0 बच गया। जब तक 0 नहीं आता है तो हम सब क्या करते हैं, भाग देते रहते हैं, जिसको हम महत्तम समवर्तक बोलते हैं। इसी को किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलो निकालते हैं, यहां पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा, एल्गोरिथम के प्रयोग से इससे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि आपको पता है ए हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। ए यहां पर है, भाज्य हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं भाज्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागफल। चलो तो भागफल बोलते हैं। और नीचे जो बच जाता है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल, ये बोला जाता है, ठीक है। तो इसको समझ रखना है कि ऐसे हमारा होता है इसमें। तो ये इस जगह लिख भी देते हैं, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, भाजक। चलो भाजक गुना भागफल, गुना भागफल क्या हो जाएगा हमारा, भाजक गुना भागफल। और प्लस क्या है, शेषफल, जिसको आर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। चलो शेषफल, आर को क्या बोलते हैं हम सब, शेषफल। तो इसी पे बैठाना है। तो इन सबको पहला स्टेप में जो काम हुआ है सारा यहाँ पर बैठा देना है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ है कि 225 हमारा ए है, तो 225 बैठा देते हैं, 225। चलो बराबर में क्या लिखेंगे, तो बी का मान कितना है, 135 है, तो 135 बैठा देते हैं। गुना भाजक गुना भागफल, तो भागफल कितना है हमारा, 1 है ना, तो 1 लिख देते हैं। अब प्लस आर कितना बचा है, 90 बचा है, तो 90 लिख देते हैं। फिर दूसरा स्टेप में आते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, ए का मान लिखना है। तो दूसरा में ए का मान कितना है, 135 है ना, तो 135 लिखेंगे यहाँ पर, 135। चलो 135 बराबर, अब क्या लिखना है हमको, भाजक लिखना है। तो भाजक कितना हमारा 90 है, तो 90 लिखेंगे। और गुना क्या हो जाएगा, भागफल लिखना है ना, भागफल फिर 1 है, और प्लस शेषफल कितना है 45, मतलब 45 है। चलो
फिर इसके बाद लिखना है, ये कहां तक लिखना है, जब तक जीरो ना आ जाए, कहां पर, शेषफल में जीरो जब तक ना आ जाए, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करते हैं, यहां तक उतार लिए दोस्तों, तो इसको सही से उतार ले, फिर हम सब आगे बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बनाएंगे, आगे बना मतलब कहां तक हमको बनाना है, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य कितना है, 90 है, तो 90 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 90। बराबर में क्या लिखेंगे, 90 के बराबर में क्या लिखेंगे हम, 45 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, जो भाजक है मतलब 45, और भागफल कितना है, 2 है। अब प्लस में कुछ नहीं बचा, 0। ये हमारा यहां तक खत्म हो जाता है। अब बोला गया था क्या कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सब जानते हैं ना कि महत्तम समवर्तक में कौन सा होता है सबसे बड़ी संख्या जो दोनों से विभाज्य हो, वो होता है 45, लास्ट वाला भाजक। तो लास्ट वाला भाजक हमारे पास कितना रहा, 45 रहा ना। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, ऐसे ही बनाते हैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो ये प्रश्न दूसरा है इसी एक्सरसाइज का। अभी हमने सीखा है पहला क्वेश्चन, अब दूसरा प्रश्न को हम सब हल करेंगे। तो उसी विधि से, जिस विधि से अभी बनाए थे, महत्तम समवर्तक निकालकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम सब बनाते हैं। तो फिर वही करना है, जो सबसे बड़ा है उसको क्या मान लेना है, उसको ए मान लेना है। 38,220 सबसे बड़ा है, इसको ए मान लिए। अब क्या है, बी। बी क्या है, जो छोटा वाला टर्म है उसको बी मान लेते हैं, 196 है। अब इसको क्या करेंगे कि कौन सा प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी बताए थे ना, वही प्रयोग से अभी हम सब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अभी क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम सब क्या करते हैं, ए वाला जो टर्म है, ए वाला का जो मान है वो ए के जगह पे रख देते हैं। ए वाला का मान कितना है, 38,220 है, यही है ना दोस्तों। अब दूसरा मान क्या है हमारा, बी का मान। बी हमारा क्या है, बी है 196, तो 196। अब क्या करेंगे, 196 से इसमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, जैसे हम सब अभी दिए थे इस प्रकार। 196 से 38,220 में भाग देंगे तो ये करीब 195 कितना बार में आएगा, 195 बार में ये पूरी तरह से कट जाता है। करके देखना, 38,220 ये पूरी तरह से कट जाता है। और हमने क्या बोला था, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है तो एचसीएफ निकल जाएगा। कितना बार में आया है, हमारा भागफल का मान कितना है, 195, तो लिख देंगे 195 प्लस क्या है, शेषफल 0 बचाना तो 0। और हम क्या बोले, भाजक वाला लास्ट रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, लास्ट वाला भाजक ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। तो एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 196। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये पहला प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सब तीसरा क्वेश्चन बनाने का। तो देखते हैं, जैसा पहले क्वेश्चन में किए वैसे ही एकदम करना है। ए बराबर क्या, 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा, 255। क्या करेंगे, जैसे किए थे भाग वही करना है। तो कितना लेंगे पहले, 255। 255 से भाग देंगे किसमें, 867 में, यही ना करना है। कितना टाइम्स में जाएगा, कितना बार में भाग लगेगा, तो 3 बार में लग जाएगा, नहीं लगेगा, 2 तिया 600 और फिर करेंगे इसको, तो करते हैं 3 बार में भाग लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 1 16 का 6 और 2 तिया 6। अब करेंगे माइनस, ये ना हुआ, गुना सही है ना। 5 तिया 15, 15 का 5, 5 तिया 15 1 16 का 6, हासिल 1 हो जाएगा और 2 तिया 6 1 7 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 में 5 जाएगा बचेगा 2, 6 में 6 जाएगा बचेगा 0
और यहाँ पर 8 में 7 जाएगा, बचेगा 1, 102। अब इससे भाग करना है किसको, 255 को, किसको, 255 को। तो कितना बार में जाएगा ये चला जाएगा, ये जाएगा एक बार में, 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में। तो कितना हो जाएगा, 204। चलो, तो 204 को जब माइनस करते हैं तो 1 बचा और 5 बचा। फिर करेंगे इसको डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा कितना टाइम्स में जाएगा ये, 102, 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, 2 टाइम में गया। चलो, तो यहाँ कितना बचा, 2 2 कट्टी हो गया, 0 0 भी काट दिए, 1 1 भी काट दिया, मतलब कुछ नहीं बचा तो 0। रिमाइंडर 0 जब आ जाता है ना, तो हम सब क्या करते हैं, शेषफल, मतलब शेषफल जब 0 आ जाता है तो हम सब यूक्लिड विभाजन को समाप्त कर देते हैं उस वक्त से। तो यही है, आइए यूक्लिड विभाजन में बैठाते हैं उसी मान को। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से पहले लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन, विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो यूक्लिड विभाजन हो गया, चलो लिखे है पहले, तो लिख लेना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ए हमारा भाज्य है ना, पहले सीखे है ना हम सब, ए क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य यही है ना, 867 बराबर बी कितना है, 255, 255। गुना क्यू कितना है, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं ना, तो ये 3 है। अब प्लस आर, आर कितना है, जो बचा है 102, वो लिखना है, 102, इतना सा लिख दिए। फिर अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप का मान को पुट करना है, यहाँ पर बैठाना है। तो चलो अगला स्टेप में कितना है, ए हमारा हो गया 255, तो यहाँ पर लिखते हैं 255, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा क्या, बी 102 जो कि भाजक है, 102। अब प्लस क्या आ जाएगा, गुना क्या आ जाएगा, भागफल, भागफल कितना हमारा 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब प्लस आर जो बचा है, कितना बचा है, 51 बचा है, तो 51 लिख देते हैं। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप का मान बैठाना है। तीसरा स्टेप में कितना है, 102 है, भाज्य कितना है, 102, और बराबर में क्या है, बराबर में है हमारा भाजक, भाजक कितना है, 51 है, और भागफल कितना है, भागफल तो 2 है, और फिर कितना शेषफल है, वो 0 है, तो 0। अब जहां 0 मिल जाए वहां से हम हल करना बंद कर देते हैं, हल करना बंद कर देते हैं यहाँ से। यहीं पर हमें क्या, एचसीएफ ज्ञात हो जाता है, जो कि भाजक का संख्या होता है। तो भाजक का संख्या कितना है, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 51 है। यही तो हमारा आंसर हो गया। अब बताइए दोस्तों, अगर मैथ सही से समझ में आया हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।